उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान अब उनके ही गले की हड्डी बन गया है। उन्होंने डोईवाला में कहा था खुद को अभिमन्यु, कौरवों का जिक्र उन्होंने किया था, पांडवों का जिक्र उन्होंने किया था, प्रतिकार यानी बदला लेने का भी जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन ये तमाम सवाल अब बीजेपी के अंदर नए घमासान का सबब बने हैं और त्रिवेंद्र के इस अभिमन्यु वाले बयान पर ही हरक सिंह रावत ने हमला बोला है। त्रिवेंद्र रावत पर सीधे सीधे निशाना साधा है, कुछ सवाल भी पूछे हैं और कुछ नसीहतें भी हरक ने दी हैं। हमें हल्की बयानबाजियों से बचना चाहिए। देखो, किसी को भी हम अगर ये कहें कि पांडव जो है कौरवों से बदला लेंगे, अगर हम, तो कौन कौरव है, कौन पांडव है, कौन कौरव है? मतलब डोईवाला की जनता या जो लोग किसी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं वो पांडव हो गए और हमारे राष्ट्रीय नेता और पार्टी क्या कौरव होगी क्या? ऐसे बयानों से मैं सोचता हूं बचना चाहिए। त्रिवेंद्र के साथ हरक का पुराना बैर है, पुरानी दुश्मनी है और ये तब से चली आ रही है जब से त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत उनकी कैबिनेट में मंत्री बने थे। लिहाजा हरक के बयान के बाद अब त्रिवेंद्र रावत सफाई देते फिर रहे हैं। एक मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक प्रोग्राम था, क्षेत्र में भी एक छोटे से इलाके का वो प्रोग्राम था और वहाँ पर जो माहौल था उसके हिसाब से मैंने वो बात बोली थी। उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत सीमित, जो हम लोग 250-300 लोग वहाँ बैठे थे, कार्यकर्ता हमारे, होली मिलन का एक कार्यक्रम था, उसको उतने तक ही सीमित रखा जाए तो मैं समझता हूँ उचित होगा। त्रिवेंद्र अब अपने बयान को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत अब उन पर हमलावर हैं। हरक सिंह रावत तब से ही नाराज थे जब से त्रिवेंद्र रावत ने हरक के विभागों की फाइलें रोकी, उन पर दस्तखत नहीं किए या फिर हरक सिंह रावत के विभाग के कई अधिकारियों के तबादले बिना उनकी इजाज़त के कर दिए या हरक की सिफारिश पर तबादले नहीं किए गए। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, लिहाजा हरक अब पुरानी बातें भी याद दिला रहे हैं। वो बात मेरी सही साबित हुई। जो बात उस दिन अनायास मैंने कही थी कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं, कि जो अंतिम द्वार पर मारा जाऊं, आज वो मेरी बात सही साबित हुई। और देखो, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तंज कसते हुए हरक ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में भी त्रिवेंद्र से अब अपना पुराना हिसाब चुकता करेंगे। हरक ने बीजेपी आलाकमान से भी कई मर्तबा त्रिवेंद्र की शिकायत की थी। हरक को इस बात का मलाल था कि उनके विभागों के काम रोक दिए जाते हैं, उनकी विधानसभा में विकास काम के जो प्रस्ताव होते हैं उनको रोक दिया जाता है। चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर तो हरक ने 2019 में धरने पर बैठने तक की धमकी दे दी थी। इसके अलावा कर्मकार कल्याण बोर्ड से जिस तरीके से हरक को हटाया गया, उनके चहेते अफसरों को हटाया गया, उस पर भी नाराजगी थी त्रिवेंद्र के खिलाफ। इसीलिए हरक ने अब सीधे सीधे ऐलान जंग किया है और कांग्रेस मजे ले रही है। घेर के मारने वाले जो थे वो कौन है? तीरथ सिंह वो कौन है? अनिल बलूनी वो कौन है? विजय भवना वो कौन है? हरक सिंह रावत वो कौन है? आपके लोग तो थे वो। तो आपने कौरवों की पहचान कर ली, इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया था कि भाई आपने कौरवों की कम से कम पहचान तो कर ली। बीजेपी के अंदर जारी कौरव पांडव वाली सियासत के बीच तीरथ ने त्रिवेंद्र के तमाम करीबी दायित्वधारियों को हटा दिया, उनका पत्ता साफ किया। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है। तीरथ सिंह रावत जी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जिन लोगों को अलग अलग विभागों में अलग अलग दायित्व दिए गए थे, उन सबको दायित्व से मुक्त करके जिस तकरार का इजहार किया है वो राज्य के विकास में पूरी तरह से बाधक बनना है। जो लोग हटाए गए वे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और उनको हटाने का सीधा सीधा अर्थ है कि सरकार का ध्यान विकास कार्यों के बजाय आपसी झगड़ों और आपसी मनमुटाव की ओर इंगित कर रहा है। सत्तासीन पार्टी की खींचतान की वजह से राज्य का विकास प्रभावित होना बेहद दुखद है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं और खासतौर पर उन नेताओं के निशाने पर जिनको मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र ने तरजीह नहीं दी या फिर उन पर यह आरोप लगते रहे कि वो उनके विभागों के काम नहीं करने दे रहे हैं। हरक ने भी अब मोर्चा खोला है और हरक का अपना इतिहास है, उनका अपना वर्तमान भी और भविष्य क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें हैं। इसीलिए ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है।